एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें से उसका कविता भाग चौथा पार्ट जो चौथी कविता है, हम राज्य लिए मरते हैं, और ये कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? उत्तर, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसानों के सरल एवं शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है। दूसरा, किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं? उत्तर, किसान अन्न पैदा करके संसार को समृद्ध करते हैं। तीसरा, किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं? उत्तर, किसान सहनशील हैं, वे परिश्रम रूपी समुद्र को अपने परिश्रम और धैर्य से तैरकर पार करते हैं। चौथा प्रश्न, किसान का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है? उत्तर, किसान का अपने पर गर्व करना इसलिए उचित है क्योंकि वह समस्त संसार का अन्नदाता होता है। पांचवा, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं? उत्तर, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर धर्म की मूल बात को समझकर उसका पालन करते हैं। छेवां, हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात कहना चाहती है? उत्तर, उर्मिला राज्य के लिए श्री राम को वनवास दिए जाने तथा भरत को राज्य देने से उत्पन्न कलह की बात कहना चाहती है। आगे, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करें। यदि वे करें, उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्ररी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। उत्तर, उर्मिला कहती है कि यदि वे किसान अपने ऊपर गर्व करते हैं तो उनका ऐसा करना बिल्कुल ठीक भी है। वे हर अवसर पर समारोह करते हैं तथा त्योहार मनाते हैं। जब हमारे जैसे पहरेदार उनके रक्षक हो तो भला वे किसी से क्यों डरेंगे? वे निडरता पूर्वक अपने समारोह तथा पर्व मनाते हैं। इसके विपरीत हम लोग तो सदा राज्य के लिए ही मरते रहते हैं। दूसरा, करके मीन मेघ सब और, किया करे बुद्धवाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इसमें उर्मिला कहती है कि विद्वान लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते रहते हैं, चाहे उससे कुछ प्राप्त हो या ना हो, परंतु किसान इन व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज धर्म को अपनाते हैं। वे विद्वानों के चक्कर में ना पड़कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को सहज रूप से अपनाते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। तीसरा, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इसमें उर्मिला कहती है कि यदि कहीं हम भी किसान होते तो फिर राज्य की गृह कलह के कारण उत्पन्न कष्टों को कौन सहन करता? यदि हम भी किसान होते तो राज्य की उलझनों को सहज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उन्हीं अन्नदाता किसानों के सुखों को देखकर ही आज हमारे दुख दूर हो रहे हैं, फिर भी हम राज्य के लिए लड़ते मरते रहते हैं। आगे भाषा बोध है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखें। जैसे संपन्न विपन्न, सुलभ दुर्लभ, धनी निर्धन, उचित अनुचित, उदार अनुदार, कठोर कोमल, रक्षक भक्षक, धर्म अधर्म। आगे निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे पत्नी का पर्यायवाची भार्य, अर्धांगिनी, गृहिणी, वधु, कर्षक किसान, कृषक खेतीहर, हलवाहा कृषिजीवी,
सागर का समुद्र, सिंधु जलधि रत्नाकर, उत्सव समारोह पर्व त्योहार धूमधाम। तीसरा, निम्नलिखित विनार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। अन्न, अनाज, किसान अन्न पैदा करने के कारण अन्नदाता कहलाता है। अन्य मतलब दूसरा, इस पर नहीं किसी अन्य विषय पर बात करें। उदार मतलब दानी, करण बहुत ही उदार राजा था। उधार मतलब ऋण, क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला, हम राज्य लिए मरते हैं कविता कवि की किस मूल रचना और सर्ग से ली गई है। उत्तर, हम राज्य लिए मरते हैं शीर्षक कविता मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत के नवम स्वर्ग से ली गई है। दूसरा, हम राज्य लिए मरते हैं कविता का मूल भाव क्या है। उत्तर, इस कविता का मूल भाव ये है कि राजा तो गृह कलह से दुखी रहता है, परंतु किसान अपने सरल सहज शांतिपूर्ण तथा परिश्रमी जीवन से सदा सुखी रहता है। तीसरा प्रश्न, किसानों के पास गोधन है, यह गोधन से तात्पर्य क्या है। उत्तर, गोधन से तात्पर्य गायों रूपी धन है। किसान के पास गाय होती है, वे ही उनका धन है। चौथा प्रश्न, राज्य में उत्पन्न उलझनों से कौन निपटता है। उत्तर, राज्य में उत्पन्न उलझनों से राज्य को ही निपटना पड़ता है। पांचवा, राज्य का दुख कैसे दूर हो सकता है। उत्तर, राज्य का दुख अन्नदाता किसान को देखकर दूर हो सकता है। अगला, छेवां, साकेत में किसकी विरह पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। उत्तर, साकेत के नवम सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है, क्योंकि वह अपने पति के साथ वनवास के लिए नहीं जा सकी थी और अपने महल में रहकर निरंतर 14 वर्ष तक विरह विरोग में आंसू बहाती रही थी। एक पंक्ति में उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला, कवि के अनुसार सच्चा राज्य कौन करते हैं। उत्तर, सच्चा राज्य किसान करते हैं। दूसरा, किसान के पास कौन सा धन है। उत्तर, किसान के पास गाय रूपी धन है। तीसरा, किसानों के रक्षक कौन है। उत्तर, अयोध्या नरेश किसानों के रक्षक हैं। चौथा, विद्वान क्या करते हैं। उत्तर, विद्वान हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में तर्क वितर्क करते हैं। आगे है बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं हमें, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला, सहनशीलता के आगार कौन है। विद्वान, किसान, राजा या प्रेरी। उत्तर है ख, किसान। दूसरा, शाखामयी बुद्धि कैसी बातें होती हैं। तर्कपूर्ण, आध्यात्मिक, व्यर्थ की या पारलौकिक। उत्तर है व्यर्थ की। तीसरा प्रश्न, राजघराने की अपेक्षा किसका जीवन सहज है। प्रेरी का, विद्वान का, किसान का या न्यायाधीश का। उत्तर है किसान का। आगे एक शब्द, हाँ नहीं, सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न हैं। पहला, हर अवसर पर समारोह तथा उत्सव कौन मनाते हैं। इसका उत्तर एक शब्द में उत्तर दें। उत्तर, किसान। दूसरा, किसानों को अमृत के समान गाय का दूध सुलभ नहीं है, हाँ या नहीं। उत्तर है नहीं। तीसरा, राज्य का दुख अन्नदाता किसान को देखकर दूर हो जाता है, हाँ या नहीं में उत्तर दें। उत्तर है हाँ। चौथा प्रश्न, राजघराने के लोग राज्य के लिए नहीं मरते हैं, सही या गलत में उत्तर दें। यह है गलत। पांचवा प्रश्न, किसान निरंतर श्रम करते रहते हैं, सही या गलत में उत्तर दें। सही। छठवां प्रश्न, पत्नी सहित हैं वे भव भरते हैं। इसका उत्तर है विचरते
वैभव। सातवां, किया करें वाद कठोर, इसका उत्तर है बुध। उन्हीं के सुख दुख हरते हैं, इसका उत्तर है अन्नदाताओं और आज। तो ये था इस पाठ का अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।